प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अपनी भलाई बुराई सब अपने हाथ में है, ईश्वर के या किसी दूसरे के नहीं। मनुष्य जैसा करता है ऐसा पाता है या भोगता है, यह निश्चित है और यह सर्वमान्य है। इसे सभी मानते हैं और यह नित्यांत सत्य है। पर मजहबी पुरुष, अज्ञानी पुरुष और राजनीतिक लोगों का कहना है कि ईश्वर जैसा चाहता है वही होता है। जो होगा वह मालिक, शासक और कानून से होगा। यदि शासक, मालिक और कानून अच्छा रहा और यदि ईश्वर चाहे तब मनुष्य की भलाई हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए मनुष्य अपनी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में और शासन, शासक, राजा, कानून तथा उसकी राजनीति के सुधार करने या उसके सुधारने के लिए आंदोलन करने में समय बिता देता है, जो सर्वथा व्यर्थ है। ईश्वर से प्रार्थना करते करते, कानूनों में सुधार करते करते, राजनीतिक सुधार का आंदोलन करते करते और सुधार के लिए शासकों और शासन में परिवर्तन करते करते युग युगांतर बीतते चले जा रहे हैं। शासक पर शासक आए और चले गए तथा अनेक राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम शासन की बागडोर हाथ में लेकर सुधार कर देंगे, सबको मुक्त और सुखी बना देंगे, पर कोई कुछ कर ना सका। कहा जाता है कि ईश्वर किसी की बुराई नहीं चाहता, ईश्वर पाप नहीं चाहता। ईश्वर बुराई, असत्य और पाप को दूर करने वाला है और साथ ही वह सर्वशक्तिमान भी है। ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है और वह सब जगह वर्तमान है। अतः वही होगा, वही होता है जो वह चाहता है। एक तृण और पत्ता भी उसकी इच्छा बिना नहीं हिलता। तब प्रश्न यह है कि संसार में बुराई, पाप, अत्याचार, असत्य और हिंसा क्यों है? यही सब अधिक क्यों है? ऐसा क्यों? क्या ईश्वर इन्हें दूर करना नहीं चाहता अथवा ईश्वर इन्हें दूर कर ही नहीं सकता? इन्हें दूर करना उसकी शक्ति से बाहर की बात है। इनमें से कोई बात हो, दो में से कोई होगा ही। ऐसी अवस्था में ईश्वर किसी तरह से सिद्ध नहीं होता। यदि वह संसार से बुराई, पाप, जालसाजी, घूसखोरी, बेईमानी, असत्य, हिंसा, निर्दयता और अत्याचार को दूर नहीं कर सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, और यदि वह सर्वशक्तिमान नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है। यदि वह इन्हें दूर करने की शक्ति रखते हुए भी, इन सब बातों को जानते हुए भी इन्हें दूर करना नहीं चाहता तो यह सिद्ध है कि वह भी इसका पक्षपाती है। वह भी इन सब बुराइयों को होने देना चाहता है। वह भी इन्हीं बुराई का साथी है। अब यदि वह पाप का साथी है तो वह कोई हो, पर ईश्वर नहीं हो सकता। अतः कोई ऐसा ईश्वर है जो हमें दुखों से, कष्टों से, रोगों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, अज्ञान से और अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देगा, ऐसा मानना महाअज्ञान है, बहुत बड़ी मूर्खता है।
यदि ऐसा होता, यदि ऐसा कोई होता तो ईश्वर इन्हें कभी को दूर कर दिए होता, इन्हें उत्पन्न ही नहीं होने देता, इन्हें बनाता ही नहीं, इन्हें अपने संसार में आने ही नहीं देता, रहने ही नहीं देता। क्या कोई मनुष्य अपने या अपने लड़कों के घर में अपने में सांपों और बिच्छुओं को भी बसने देगा? यदि बिना उसके जानते यह सब उसके संसार में बन गए और आ गए तो वह सर्वज्ञ नहीं है। यदि वह सर्वज्ञ नहीं है तो अल्पज्ञ होने के कारण मजहबी ईश्वर कदापि नहीं है। ईश्वर केवल अज्ञानी मनुष्यों की कल्पना है और कुछ नहीं। वह दिखाई नहीं देता, इतना ही नहीं, वह किसी तरह से भी सिद्ध नहीं होता। भलाई या बुराई, पुण्य या पाप जो होता है मनुष्य के अपने किए होता है और वही भोगता है। यदि सबको विवश करके सब कुछ सबके द्वारा ईश्वर कराता होता तो उसके दंड या फल का भागी और भोक्ता भी ईश्वर ही होता, मनुष्य नहीं। पर देखा यह जाता है कि मनुष्य ही भोगता है, अतः मनुष्य ही करता है, मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाला है, मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। मनुष्य अपने को, अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को या अपने दिमाग, मन और मस्तिष्क को जैसा चाहे बना सकता है। मनुष्य की क्रिया या साधन उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क, उसकी भावना, उसके ज्ञान, उसकी श्रद्धा, मन और विश्वास के अनुसार ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक मनमय प्राणी है, भावनामय प्राणी है, ज्ञानमय प्राणी है, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है और विश्वासमय प्राणी है। यह वही कर सकता है, उतना ही कर सकता है और वही हो सकता है और बन सकता है जैसी इसकी इच्छा है, जैसा या जहाँ तक इसका ज्ञान है, जैसी इसकी भावना है, जैसी इसकी श्रद्धा और जैसा इसका विश्वास है। यदि आप में विद्वान बनने की इच्छा नहीं होती, यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार विद्या लाभ करने के लिए तन, मन और मस्तिष्क तीनों से परिश्रम ना करते तो कोई आपको विद्वान बनाने में समर्थ नहीं होता। अपनी भलाई के लिए क्रिया, साधन और ज्ञान आपको उसी समय प्राप्त होगा जब उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करेंगे। आत्मज्ञान की पुस्तकों का पाठ, सद्गुरु को पहचान कर उस सद्गुरु के पास जाकर उससे सच्चे ज्ञान को और सच्चे योग साधन को प्राप्त करना और प्राप्त करके नित्य नियम से उसका मनन और साधन करना या ना करना सब आपके अधीन है। अतः आपने बंधन और मोक्ष, दुख और सुख, उन्नति और अवनति, भाग्य और अभाग्य तथा स्वर्ग और नरक के कारण आप स्वयं है, आपकी आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होगा, ईश्वर के सिवाय और दूसरों का तो अस्तित्व अवश्य है, ईश्वर के सिवाय दूसरों का अभाव नहीं है। अतः वह आपकी भलाई और बुराई कुछ कर भी सकते हैं, पर ईश्वर तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल मनुष्यों की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं।
दूसरे जो है वो अपनी भलाई में लगे हैं। यदि दूसरे कुछ कर सकते हैं तो अधिकतर तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, भलाई नहीं। तुम्हारी यदि कुछ दूसरा भलाई करता भी है तो इसीलिए कि उससे उसकी भी भलाई होगी और इससे तुम उसकी सहायता करोगे। वास्तव में तुम्हारी अपनी भलाई तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारी आत्मा के हाथ में है। दूसरे लोगों में से यदि किसी से तुम्हारी भलाई हो सकती है तो वो तुम्हारा सद्गुरु है, जो इस सच्चे ज्ञान और साधन को तुम्हें बतला देता है, जिससे आप सच्ची मुक्ति, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आरोग्य और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जय जीव।